वेलकम बैक ऑन स्टार्स IQ। हमारी आर्टिकल्स की 2 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी हैं और उन दोनों वीडियोस के अंदर हम आर्टिकल ए, एन और दी कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं वो पढ़ चुके हैं। और आज की हमारी जो वीडियो होगी वो होगी नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। अभी तक हमने पढ़ा कि कहाँ आर्टिकल्स को यूज़ करें और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी कि आर्टिकल्स को कहाँ हमें यूज़ नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को कि आर्टिकल्स को हमें यूज़ कहाँ नहीं करना है, ये चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट रूल है, तो फर्स्ट रूल हम रिलेट करते हैं नाउन से रिलेटेड। प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ये हमारी जो दोनों नाउन्स है, प्रॉपर नाउन तो कैसी है, काउंटेबल है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल है। सो हमने एक अनकाउंटेबल वर्ड और ऐड कर लिया है ताकि दोनों को हम अलग से क्लासिफाई कर पाए। देखिए हमने यूज के अंदर पढ़ा था कि जो जितनी भी कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन नाउन से पहले हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल ए का या फिर एन का। अब यहाँ देखिए जो प्रॉपर नाउन्स है, प्रॉपर यानी कि पर्सनल, अगर किसी का कोई भी नाम है, अब जैसे हम किसी का नाम लिखें, जैसे हमने लिख दिया सचिन, या हम किसी प्लेस का नाम लिखें, जैसे हमने लिख दिया पटना। सो ये नाउन्स कैसे हैं, प्रॉपर नाउन्स हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, या हमने लिखा ब्रेवरी, ये कैसे नाउन्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और अगर मैं मटेरियल नाउन की बात करूं, जो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर काउंट होता है, जैसे हमने किसी मेटल का नाम लिख दिया, यहाँ जैसे गोल्ड का नाम लिखा, या सिल्वर लिख दिया हमने, या हम वाटर लिख देते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। सो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ हम जनरल सेंस में आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम किसी भी नाउन को, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, अगर हम उसे पर्टिकुलर करते हैं, इन दैट केस हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल दी का यूज करेंगे। तो चलिए देखते कि पर्टिकुलर करेंगे कैसे। जैसे अगर मैं पटना, ये प्रॉपर नाउन है, जैसे हमने पटना लिखा है, अगर मैं कहूँ दी पटना, द पटना ऑफ, द पटना ऑफ बिहार, द पटना ऑफ बिहार इज ए वेरी डेंजरस सिटी। अगर मैं कहूँ कि जो पटना है बिहार के अंदर, वो बहुत ही क्या है, एक डेंजरस सिटी है, तो हमने यहाँ पे पटना को क्या कर दिया, पर्टिकुलर कर दिया, किसके साथ, बिहार के साथ। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। अगर यहाँ देखें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ, देखिए दी ब्रेवरी, द ब्रेवरी ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई इज प्रेसवर्थी, इज प्रेसवर्थी। रानी लक्ष्मीबाई की जो ब्रेवरी है, बहादुरी है, वो क्या है, प्रशंसा के लायक है। तो हमने यहाँ पे ब्रेवरी को भी क्या कर दिया है, पर्टिकुलर कर दिया है। तो हम नाउन हमारी चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर हम उसे पर्टिकुलर कर देते हैं तब हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे गोल्ड है या सिल्वर मेटल या वाटर दे रखा है, जैसे अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल के तौर पर दी
water, the water of this river, the water of this river is very cold, is very cold. इस रिवर का जो पानी है वो बहुत ही क्या है, ठंडा है। सो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। वहाँ पे हम एक रूल और फॉलो करते हैं कि जहाँ पे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है वहाँ पे हम फर्स्ट जो नाउन होती है हमारी उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल दी का यूज करते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज़ वेरी चीप। नेपाल के अंदर जो गोल्ड है वो बहुत ही क्या है, सस्ता है। तो यहाँ देखिए हमने गोल्ड एक नाउन है और नेपाल भी क्या है, एक नाउन है, और बीच में हमारे पास क्या है, ऑफ है। सो ऐसी कंडीशंस में फर्स्ट जो हमारी नाउन होगी उससे पहले हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल डी का। सो ये नाउन से रिलेटेड रूल है कि नो यूज ऑफ आर्टिकल मीन्स हम कहाँ आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं कि नो यूज से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हमारे पास, कुछ यूनिक चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर भी मिलेंगे। तो चलिए देखिए, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट का अगर मैं बात करूं, नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का नाम है, या फिर नेम ऑफ लैंग्वेज। अगर मैं किसी लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और ना ही किसी सब्जेक्ट से पहले करते, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहाँ पे हम करते हैं, तो उन्हीं कंडीशंस को हमें देखना है। अब देखिए, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट लिखें हमने लिखा फिजिक्स या हम लिख दें इकोनॉमिक्स। सो ये जो सब्जेक्ट नेम है इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस का। अब जैसे मैं कहूँ इकोनॉमिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ये सेंटेंस लिखा हमने, ये है जनरल सेंस, और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट से पहले किसका यूज़ नहीं किया, आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं कहूँ द इकोनॉमिक्स ऑफ रोहन आर वेरी पुअर। तो रोहन की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही पुअर है। यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल दी का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे उसका जो मीनिंग है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। अब जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हमने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से पहले दी का यूज़ किया है तो यहाँ पे बात हो रही है स्टैटिक्स की, मीन्स इकोनॉमिक्स के अंदर जो स्टैटिक्स आते हैं उनके अंदर अच्छा नहीं है रोहन। तो जब भी हम किसी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर करेंगे तब यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। अब देखिए, नेम ऑफ लैंग्वेज है, लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, जैसे हमने लिखा पंजाबी लैंग्वेज है, या फिर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या इंग्लिश लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कोई भी हो, किसी लैंग्वेज से पहले हम यूज़ करते हैं किसका, क्रॉस का। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने लिखा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बोला जाता है। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज से पहले हमने यूज़ किया ट्रांसलेट वर्ड का,
तब हम यूज करते हैं किसका आर्टिकल, दी का। जैसे ट्रांसलेट दी हिंदी इनटू इंग्लिश। हिंदी को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और एक रूल और है इम्पोर्टेंट लैंग्वेज से रिलेटेड, अगर किसी लैंग्वेज के बाद हम यूज करते हैं लैंग्वेज वर्ड का, अब यहाँ पे देखिए ये जो लैंग्वेज वर्ड है, अगर किसी लैंग्वेज के बाद हम लैंग्वेज वर्ड का यूज करते हैं, जैसे डू यू नो दी पंजाबी लैंग्वेज, क्या आप पंजाबी लैंग्वेज के बारे में जानते हो? सो इन दैट केस अब यहाँ पे देखिए कि अगर लैंग्वेज वर्ड एसोसिएट किया गया है किसी भी लैंग्वेज के नाम के साथ, तब भी हम यूज कर सकते हैं किसका आर्टिकल, दी का। सो लैंग्वेज से रिलेटेड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ से। तो नेम ऑफ सब्जेक्ट और नेम ऑफ लैंग्वेज अगर जनरल सेंस है तब यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का, लेकिन पर्टिकुलर करेंगे तब करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, और कम से कम एक स्टूडेंट के पास तो ज़रूर भी शेयर कर दीजिए। अब नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो देखिए कंट्री नेम, किसी भी कंट्री के नेम से पहले हम यूज़ नहीं करते आर्टिकल का। और नेम ऑफ गेम्स, अगर किसी गेम का नाम है तब भी हम यूज़ नहीं करते किसी आर्टिकल का। देखिए कंट्री की अगर मैं बात करूं, चाहे कोई भी कंट्री हो, जैसे अगर मैं कहूं इंडिया इज़ अ वेरी ग्रेट कंट्री, हमारा जो देश है वो बहुत ही क्या है, महान है। तो हमें किसी भी कंट्री नेम से पहले किसका यूज़ नहीं करना, आर्टिकल दी का यूज़ नहीं करना। अगर हमारे पास ब्लैंक है तो हम यूज़ करेंगे क्रॉस का। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे पहले दी का यूज़ होता है, उन कंट्रीज़ के जो नेम्स हैं वो नोट कर लीजिए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब जैसे यूएसए या वेस्ट इंडीज़ है, वेस्ट इंडीज़ या कॉन्गो है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं वैसे इसे, या नेदरलैंड्स हैं, नेदरलैंड्स या फिलीपाइंस हैं, या ईस्ट इंडीज़ है, या वेस्ट इंडीज़ है। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी भी कंट्री का नाम है जिससे पहले हमें आर्टिकल दी का यूज़ करना है, अब जैसे यूएसए है या वेस्ट इंडीज़ है, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, या तो इनका नाम आपको क्या मिलेगा, प्लूरल सेंस में, जैसे एस लगा हुआ है पीछे, नीदरलैंड्स में भी लगा हुआ है, या ये क्या मिलेंगे आपको, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिलेंगे। जैसे इंडिया के अंदर 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान और निकोबार, दोनों से पहले हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दी का, क्योंकि दोनों क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। उसी प्रकार अगर छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा कर दिया जाए, अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, इसीलिए इससे पहले हम यूज़ करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। सो अब जैसे वेस्ट इंडीज़ के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, वेस्ट इंडीज़ दी का यूज़ करेंगे वेस्ट इंडीज़ से पहले, दी वेस्ट इंडीज़ इज़ a very popular
कंट्री, बहुत ही क्या है, एक पॉपुलर कंट्री है वेस्ट इंडीज। सो जब भी हम प्लूरल कर देते हैं किसी कंट्री के नेम को एस लगा देते हैं, या वो पहले ही क्या है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। ये हमें ध्यान रखना है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक इंडियन जो स्टेट है ना, जैसे ये पंजाब है, पंजाब से पहले भी हम यूज़ करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। एक तो स्टेट को याद रखना है पंजाब, और दो जो यूनियन टेरिटरीज हैं अंडमान और निकोबार, इनको भी याद रखना है, इनसे पहले भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दी का। अब देखिए नेम ऑफ गेम्स, गेम्स के जो नेम हैं उनसे पहले हम यूज़ करते हैं किसका, क्रॉस का। जैसे एक एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, सानिया मिर्ज़ा प्लेज टेनिस। सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं। सो यहाँ अगर ब्लैंक है तो हमें यूज़ करना है किसका, क्रॉस का। लेकिन अगर हम गेम को भी पर्टिकुलर कर देते हैं किसी प्लेस के साथ, तब हम यूज़ करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। कैसे, देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं एक, दी हॉकी ऑफ इंडिया इन ए वेरी बैड कंडीशन। भारतीय जो हॉकी है उसकी स्थिति बहुत ही बुरी है, और रियल में ही बुरी है, क्योंकि जो कोचेज हैं वो कंटिन्यूसली छोड़ के जा रहे हैं टीम को। द हॉकी ऑफ इंडिया इज इन अ वेरी बैड कंडीशन। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर कर दिया हॉकी को, और हॉकी से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, तो इसीलिए हमने यूज़ किया किसका, आर्टिकल दी का। सो हमें ध्यान में रखना है कि नेम ऑफ गेम्स और कंट्री नेम अगर जनरल सेंस में है तब यूज़ करेंगे क्रॉस का, लेकिन अगर उन्हें पर्टिकुलर किया जाता है तब हम यूज़ करेंगे आर्टिकल दी का। तो चलिए देखते हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड। बहुत अच्छी लग रही होगी वीडियो, कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर भी मिलेगा आपको। स्टार्स IQ के साथ जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं नो यूज ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड। अब जैसे फेस्टिवल्स हैं, फेस्टिवल्स या फिर हॉलीडेज है, हॉलीडेज, हम जो सिमिलर चीज़ें हैं वो साथ में क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। हॉलीडेज हैं या सीजन्स हैं, सो इनसे पहले हम यूज़ करते हैं किसका, क्रॉस का। अब देखिए सीज़न के अंदर जैसे विंटर है, समर है, या ऑटम है, या स्प्रिंग सीजन है। फेस्टिवल्स के अंदर चाहे फेस्टिवल कुछ भी हो, चाहे होली है या दीपावली है। अब हॉलीडेज़ के अंदर जैसे इंडिपेंडेंस डे होली है या कुछ और हॉलीडेज़ हैं, तो इस सेंस में हम यूज़ करते हैं किसका, क्रॉस का। लेकिन अगर हम किसी फेस्टिवल को ही क्या कर दें, पर्टिकुलर। अब जैसे अगर नॉर्मल सेंस की बात करूं मैं, अगर जनरल सेंस की, शी विल कम हेयर ऑन नेक्स्ट होली, वो यहाँ पर नेक्स्ट होली पे आ रही। तो ये है जनरल सेंस। अगर मैं इस फेस्टिवल को पर्टिकुलर करूं, जैसे दी होली ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी प्लीजेंट फॉर मी। सो यहाँ मैंने इस फेस्टिवल को कर दिया पर्टिकुलर, एक ईयर के साथ रिलेट कर दिया, लास्ट ईयर के साथ। तो जब भी हम
किसी फेस्टिवल को किसी एक विशेष टाइम से रिलेट करेंगे तब हम यूज़ करेंगे फेस्टिवल से पहले किसका, आर्टिकल दी का। और अगर फेस्टिवल से पहले अगर हॉलीडेज वर्ड जोड़ दिया जाए, जैसे दी हॉलीडेज नो, जैसे दीपावली हॉलीडेज, दीपावली हॉलीडेज। अगर हॉलीडेज वर्ड को एसोसिएट कर दें हम किसी फेस्टिवल के साथ, तब भी हम किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल दी का। लेकिन हम जनरल सेंस में आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए सीजन्स के साथ भी सेम रूल यही फॉलो होता है। अब सीजन्स में नॉर्मली, अब जैसे समर है, समर, या आपको दिया गया है विंटर, इस सेंस में हम यूज करते हैं क्रॉस, जैसे विंटर इज ए वेरी कूल सीजन फॉर मी, कूल सीजन फॉर एवरीवन कर देते हैं, सभी के लिए बहुत ही क्या होता है, कूल सीजन होता है। यहाँ पे देखिए ये है एक जनरल सेंस, क्या है, जनरल सेंस। लेकिन अगर हम किसी सीजन को भी पर्टिकुलर टाइम से रिलेट करते हैं तब हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। अब जैसे दी समर ऑफ लास्ट ईयर की जो समर थी, द समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी समर में। सो जब भी हम किसी पर्टिकुलर टाइम के साथ रिलेट करेंगे तब हम यूज़ करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। ओके, और सीजन, फेस्टिवल है या हॉलीडेज है, इनके साथ अगर जनरल सेंस है तब क्रॉस का यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर यूज़ करेंगे हम किसका, आर्टिकल दी का। उसके बाद देखिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो रूल है, हर रूल इम्पोर्टेंट है नो यूज ऑफ आर्टिकल में। तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट रूल है वो हमारा क्या कहता है। देखिए कोई चर्च है, चर्च, या फिर स्कूल है, स्कूल, टेम्पल है, या फिर कोई मॉस्क है, या कोई यूनिवर्सिटी का नेम दे रखा है, यूनिवर्सिटी। चर्च है, स्कूल, टेम्पल, मॉस्क या फिर यूनिवर्सिटी, या हॉस्पिटल का नाम दे रखा है कोई, हॉस्पिटल दिया गया है। इनसे पहले हम यूज करते हैं किसका, क्रॉस का। कैसी सेंस में, जनरल सेंस में। देखिए जो प्राइमरी पर्पज होता है स्कूल का वो क्या होता है, एजुकेशन। लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और होता है स्कूल के अंदर, या फिर हम पर्टिकुलर कर देते हैं किसी पर्सन के साथ स्कूल को जिसका कोई रिलेशन ही नहीं स्कूल के साथ, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल दी का। और हम जब काउंटेबल सेंस में पढ़ेंगे इन चीज़ों को तब हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का या फिर एन का। तो चलिए देखते हैं तीनों सेंस के अंदर, हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा शी कम्स टू स्कूल डेली, वो हर रोज स्कूल में आती है। अब यहाँ देखिए ये तो है एक जनरल सेंस, और स्कूल के अंदर हर रोज अगर कोई आता है तो ये जनरल सी बात है, ये सामान्य सी बात है। अगर मैं कहूँ मोहन्स फादर केम टू दी स्कूल टू कंप्लेन
अगर मैं कहूँ कि मोहन के पिता स्कूल में आए थे क्या करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, सो ये जनरल सेंस नहीं है। तो जनरल सेंस नहीं है तो हमने यूज़ किया किसका, आर्टिकल दी का। ऐसे सेंस में ये तो है जनरल, यहाँ पे ये जो सेंस है ये जनरल नहीं है, क्योंकि ऐसा जो होता है काम ये होता है रेयरली, और जो रेयरली होगा वहाँ हम यूज़ करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। ये तो है जनरल सेंस और पर्टिकुलर सेंस। अगर मैं काउंटेबल सेंस की बात करूं, काउंटेबल सेंस में, तो काउंटेबल सेंस में हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल ए का, या फिर यूज करेंगे आर्टिकल एन का। जैसे देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ स्कूल इन माई नेबरहुड, या नेबर, मेरे पड़ोस में क्या है, नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक स्कूल है। अब यहाँ पे सेंस कैसी है, ये है काउंटेबल सेंस, इसीलिए हमने यूज किया किसका, आर्टिकल ए का। तो यहाँ टेम्पल के साथ भी यही रूल फॉलो होता है, यूनिवर्सिटी के साथ भी, और किसके साथ भी, हॉस्पिटल के साथ भी। लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ एक चीज़ और फॉलो होती है, अगर यूनिवर्सिटी के साथ में अगर नेम ऑफ प्लेस दे दिया जाए, नेम ऑफ प्लेस, तब हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। जैसे मैं अगर कहूँ दी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार, द यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार इज द लार्जेस्ट वन, लार्जेस्ट वन। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटियों में से एक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हिसार, हिसार की जो यूनिवर्सिटी है। सो अगर हम जोड़ देते हैं नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस जोड़ दिया हमने यूनिवर्सिटी वर्ड के साथ, तब हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, देखते रहिए वीडियो को, ज़रूर भी कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए ज़रूर भी मिलेगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो अब सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए बाय, और बाय के साथ में अगर हम यूज़ करें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का अगर हम यूज करते हैं, या पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे एंड नाइट, एंड नाइट, तो देखिए प्रीपोजिशंस जो हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं, इन दोनों रूल्स के अंदर देखेंगे। बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम यूज करते हैं किसका, क्रॉस का, लेकिन ट्रांसपोर्ट के जो जितने भी साधन हैं उनके साथ हम आर्टिकल ए एन का भी यूज करते हैं, दी का भी यूज करते हैं, और किसका भी यूज करते हैं, क्रॉस का भी यूज करते हैं। कैसे, अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूं माई मदर इज कमिंग हेयर बाय ट्रेन, सो यहाँ पे हमने बाय और साथ में यूज किया मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का। सो यहाँ अगर ब्लैंक आता है तो हम यूज करेंगे किसका, क्रॉस का। लेकिन अगर प्रीपोजिशन देखिए, अगर इन का प्रीपोजिशन इन का यूज किया या हमने ओन का यूज किया, तब हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज करते हैं दी का। जैसे राइड ऑन दी बस, राइड ऑन दी बस है या राइड ऑन दी साइकिल है। तो ऐसी सेंस में जब हमारे पास प्रीपोजिशन ये होंगी,
तब हम यूज़ करते हैं किसका, आर्टिकल दी का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगर काउंटेबल सेंस की अगर मैं बात करूं, अगर सेंस कैसी हो, काउंटेबल हो, काउंटेबल सेंस में अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको दिया गया है तब हम यूज़ करेंगे या तो ए का या फिर यूज़ करेंगे एन का। कैसे, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदने वाला हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए, आई एम गोइंग टू बाय ए कार लिख देता मैंने ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, इसी के लिए किसका यूज किया है, आर्टिकल ए का यूज किया है। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर देखिए, अगर काउंटेबल सेंस है तो ए या एन का यूज करेंगे, अगर प्रीपोजिशन बाय दे रखा है तो हमें क्रॉस का यूज करना है, और अगर इन या ऑन दे रखा है तो हम यूज करेंगे किसका, आर्टिकल दी का। अब देखिए पार्ट ऑफ डे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, अगर हम ड्यूरिंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ड्यूरिंग का, या फिर यूज करते हैं प्रीपोजिशन इन का, तो हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। देखिए मोस्टली अब जैसे ही कम्स हेयर इन दी मॉर्निंग, वो यहाँ पे सुबह सुबह आता है, तो हमने यूज किया है किसका, दी का, और इन प्रीपोजिशन है हमारे पास इसलिए हमने यूज किया किसका, दी का। या प्रीपोजिशन हमारे ड्यूरिंग हो तब यूज करेंगे हम किसका, आर्टिकल दी का। लेकिन अगर पार्ट ऑफ डेज, अब जैसे इवनिंग है या फिर नाइट भी क्यों ना दे रखा है, या नाइट दिया गया है, सो अगर हमारे पास आर्टिकल हमने जैसे एट है या ऑन है या आफ्टर है या अराउंड है, सो ये जब प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं हम, तब हम यूज करते हैं किसका, क्रॉस का। सो हमें इस रूल को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एक रूल और पढ़ेंगे हम, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है वो रूल भी। देखिए नेम ऑफ डिजीज है, अब जैसे नेम ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज का नाम है, अब जैसे कैंसर दे रखा है या कोई और भी डिजीज है, तो देखिए हम किसी भी डिजीज के नाम से पहले यूज करते हैं किसका, क्रॉस का, मीन्स हम आर्टिकल का यूज करते नहीं। अब अगर मैं कहूँ जैसे कैंसर इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, या डिजीज ना भी लिखें हम, डिजीज। सो कैंसर इज ए वेरी डेंजरस डिजीज, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। सो हमने यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया। लेकिन अब जैसे डिजीज जो प्रचलन में है, कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके साथ हम आर्टिकल दी का भी यूज करते हैं। अब जैसे मीजल्स दे रखा है या मम्प्स दे रखा है या फ्लू दे रखा है, फ्लू। सो ये हमारी सोसाइटी के अंदर प्रचलन में है कि इनसे पहले हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। ये ऐसी डिजीज है, और अगर पर्टिकुलर किसी टाइम के साथ रिलेट करे तब भी हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल दी का। लेकिन जनरल सेंस में अगर इनके अलावा अगर और कोई भी डिजीज है तो हम यूज नहीं करेंगे किसी भी आर्टिकल का, हम यूज करेंगे किसका, क्रॉस का। लेकिन अगर हम
इनके अलावा जितनी भी डिजीज़ है उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ एसोसिएट करें, जैसे दी प्लेग ऑफ लास्ट ईयर, द प्लेग ऑफ लास्ट ईयर वाज वेरी डेंजरस। जो लास्ट ईयर का प्लेग था वो बहुत ही क्या था, खतरनाक था। सो हमने एक लास्ट ईयर में से एक विशेष टाइम के साथ रिलेट कर दिया है, इसीलिए हमने यूज़ किया है किसका, दी का। और ये जो डिजीज़ हैं इनके साथ तो प्रचलन में है दी। इसके अलावा जितनी भी डिजीज़ हैं हम यूज करेंगे उनके साथ क्रॉस का। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं हमारी वीडियो को। आर्टिकल्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए स्टार्स IQ के साथ, देखते रहिए और इंक्रीज करते रहिए नॉलेज को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।